एंडीज का छोटा लंबी सब्ज दुम वाला तोता मुकामी तौर पर पीरू के साहली निशेबी इलाकों में आमतौर पर छोटे ग्रुपों में पथरीली वादियों में और झाड़ियों में पाया जाता है। करीबी दलदलों और ज़रई इलाकों के आसपास आमतौर पर चट्टानों से ज्यादा दूर नहीं होता, जहां कॉलोनी के तौर पर सुराखों में घोंसले होते हैं। झाड़ियों में और जमीन पर खाना खाता है। प्लम्ज मजमूई तौर पर चमकदार सब्ज होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पैराकीट की मालूमात शेयर करूंगी। आज हम बात करेंगे माउंटेन पैराकीट्स की। तो अगर आप इस खूबसूरत परिंदे का इजाफा अपने बर्ड्स में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद इनके मिजाज को समझना, केज में इनकी देखभाल करना और इनसे ब्रीड लेना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हम मजीद वक्त जाए के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं माउंटेन पैराकीट्स की, जिन्हें गोल्डन फ्रंटेड पैराकीट्स भी कहा जाता है। ये एक खतरे से दो चार नस्ल है जो साहली इलाकों, वस्ती पीरू में एंडीज के मुल्हिका मगरबी डहलवानों के साथ साथ अर्जेंटाइन, बोलीविया और चिली के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। माउंटेन पैराकीट्स की औसतन लंबाई 6.8 से 7 इंच होती है। और अगर आप बात कर लें इनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत की, नर और मादा के फर्क की, तो इसमें नर और मादा का आसानी से फर्क किया जा सकता है, इनको पहचाना जा सकता है, क्योंकि नर दिखने में मादा से अलग नजर आता है। नर की पेशानी यानी आंखों के दरमियान का हिस्सा, परिंदे के सर के किनारे पर बिल, गालों के अगले हिस्से सब्ज होते हैं। गला और ऊपरी छाती लीमू पीले रंग की होती है और छाती के इतराफ पीले रंग के होते हैं। इनकी रानें जर्द सब्ज होती हैं और परों के नीचे वाले हिस्से नीले सब्ज होते हैं। प्राइमरी कोर्स सब्ज नीले रंग के होते हैं और प्राइमर्स के बैरूनी हिस्से यानी सबसे लंबे परों वाले पंख बनफशी नीले होते हैं। दुम का नीचे का हिस्सा नीला भूरे रंग का और पांव गुलाबी गोश्त के रंग के होते हैं। मादाओं की पेशानी पर पीले रंग की कमी होती है और आंखों के दरमियान का हिस्सा और परिंदे के सर के किनारे वो भी हल्के पीले रंग के होते हैं। मार्गरेट्स पैराकीट और एंडियंस पैराकीट को बहुत से माहिरीन और लोग अक्सर माउंटेन पैराकीट्स के साथ उलझाते हैं। उनका रंग भी गहरा होता है, लेकिन दोनों प्रजातियों को दुम की लंबाई से आसानी से पहचाना जा सकता है। माउंटेन पैराकीट्स में अमूमन दुम की लंबाई 2.75 इंच से ज्यादा होती है। शक्ल भी मुख्तलिफ होती है। माउंटेन पैराकीट्स की दुम लंबी और नोकीली होती है, जबकि एंडियन पैराकीट्स की दुम छोटी और चौड़ी होती है। अगर आप माउंटेन पैराकीट को अपने पास लेकर आते हैं तो इनकी मुसलसल तरबियत करते रहने की जरूरत होती है, ताकि आप तबाहकुन और परेशान कुन आदात से पाक परिंदे से लुत्फ अंदोज हो सकें। तर्जे अमल के चैलेंजेस जो ये पैराकीट्स पेश करते हैं उनमें शामिल है चबाने की आदत। कोई भी तोता हो वो चबाएगा।
माउंटेन पैराकीट्स की मजीद 3 सब स्पीशीज भी पाई जाती हैं। मार्गरेट्स पैराकीट, इनका आबाई इलाका जनूबी पेरू, वस्ती मगरबी बोलीविया, शुमाली चिली और इंतहाई शुमाल मगरबी अर्जेंटाइन है। इनकी औसतन लंबाई 8 इंच होती है और माउंटेन पैराकीट्स से बहुत ज्यादा मिलते जुलते नजर आते हैं, लेकिन बगैर किसी पीले रंग के। इनका सब्ज प्लंज आमतौर पर गहरा होता है और इनके पांव सुरमई होते हैं। मादाएं भी नर की ही तरह नजर आती हैं, लेकिन बिलअमूम इनका रंग गहरा सब्ज होता है। ऊपरी चोंच पीली नोक के साथ सुरमई होती है और चिक्स की शक्ल नर की ही तरह नजर आती है, लेकिन उनकी दुम छोटी होती है। रेड बेलीड पैराकीट्स शुमाल मगरबी अर्जेंटाइन और वस्ती चिली में एंडीज के मशरकी डहलवान में पाए जाते हैं। जैसा कि माउंटेन पैराकीट्स के बारे में बताया है, ये भी वैसे ही नजर आते हैं, लेकिन बगैर किसी पीले रंग के। सब्ज रंग आमतौर पर गहरा और वाजिया नीली बुरी रंगत के साथ होता है। बिल गुलाबी रंग का और पांव सुरमई होते हैं। इनकी लंबाई औसतन 8 इंच होती है। मादा नर की ही तरह नजर आती है, लेकिन इनका प्लम्ज गहरे रंग का होता है। छोटे परिंदे नर की ही तरह नजर आते हैं और उनकी दुम छोटी होती है। रॉबर्ट्स पैराकीट्स वादी मारानून, लेबर्टा और शुमाल मगरबी पेरू में सोक्यान के लिए मुकामी हैं। ये भी माउंटेन पैराकीट्स की ही तरह है, लेकिन पीला रंग इनकी पेशानी तक महदूद होता है। गालों और ठोड़ी के अगले हिस्से सब्ज और पांव गुलाबी गोश्त के रंग के होते हैं। इनकी औसतन लंबाई 7 इंच होती है, धुम के साथ। ये परिंदे आमतौर पर 12 माह के बाद अफसाइश करते हैं। मादा 3 से 5 अंडे देती है, जिनको 28 दिन तक इनक्यूबेट किया जाता है। 28 दिन के बाद चूजे निकलते हैं। आपको तवज्जो देने की जरूरत होती है, क्योंकि नर औलाद के लिए जारहाना हो सकता है। खास तौर पर अगर पिंजरा छोटा हो तो आपको इस पर नजर रखने की जरूरत होती है। ये केज में रखने के लिए एक खूबसूरत नस्ल है, शर्मेली और दिखने में दिलचस्प। इस किस्म को कॉलोनी में रखने की सिफारिश नहीं की जा सकती, क्योंकि नर एक दूसरे के लिए जारहाना हो सकते हैं। इसके अलावा ग़िज़ा कोई मसला नहीं है। आप अपने परिंदों को मिक्स बीज और बाकायदगी से अंडे का खाना और ताज़ा फल और सब्जियां खिला सकते हैं। अफजाइश के मौसम में इन्हें हफ्ते में 2 बार जिंदा खाना कीड़े मकोड़े दिए जाने चाहिए। अफजाइश के मौसम में नर काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं, तो इस मौसम में जोड़ों को अलग थलग रखना काफ़ी बेहतर है। खुली जगह फ्राहम करें। यह नर की जारहियत को काफ़ी हद तक कम करने में मददगार साबित हो सकती है। केज में सफाई का खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए। खाने के बर्तन हर बार धोकर इस्तेमाल करें और इनको केज में ताज़ा पानी फ्राहम करें। सो व्यूअर्स, ये थी माउंटेन पैराकीट्स की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।